अस्सलाम वालेकुम। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। काफ लीग की वज़ीर आज़म से मुलाकात, और मुलाकात के बाद बहुत जो है वो कन्फ्यूजन फैल दी गई है। हमेशा झूठी हुकूमत ने झूठों का सहारा लिया है। और जो ही काफ लीग की वो मीटिंग अभी चल रही थी कि शहबाज गिल ने जो है ना वो ट्वीट कर दिया कि काफ लीग ने हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिस पर काफ लीग वाले बहुत गुस्से में आए और उन्होंने कहा जी कि अब हमें तरदीद का इसके अलावा कोई सबूत नहीं है कि हम खुद उसमें से एक वज़ीर का इस्तीफ़ा दिला दें। तो तारिक बशीर चीमा ने अभी तारिक बशीर चीमा ने एहतजाजन इस बात पे इस्तीफ़ा दे दिया है कि हुकूमत ने झूठ बोल के सिर्फ मुलाकात को उन्होंने जब कह दिया है कि ये जो है वो इन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया है। शहबाज गिल ने झूठ बोला है, जिसकी वजह से तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये ताज़ा तरीन मनाजिर देखें। तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफ़ा कौमी असम्बली की सीट से नहीं दिया। तर्जमान काफ लीग इस्तीफा दिया है वो चौधरी शजात हुसैन से इजाजत लेने के बाद दिया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? हुकूमती नुमाइंदगान तारिक बशीर चीमा ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग ये इतने बदतमीज हैं, जाहिल हैं ये पीटीआई वाले कि सिर्फ मुलाकात को उन्होंने कर दिया। तो अब ये सुने, जरा सुने। अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया है और वजीर आला बनाया जा रहा है परवेज इलाही को। दूसरे तारिक बशीर चीमा का इस्तीफा बहुत कंफ्यूजन लम्हे के साथ सूरत हाल तब्दील हो रही है। तब्दील होने के साथ साथ दिलचस्पी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही से बनी गाला में मुलाकात होती है। उसके बाद वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ये दावा करते हैं कि काफ लीग ने इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और देखो उस्मान बुज़दार बेचारे तो भी इस्तीफा आ गया। और बड़ी गर्म खबरें आ रही हैं यार कि ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। ओए होए 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 होए, फरक हबीब ने ये कहा है। और ऊपर से तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफा कौमी असम्बली की सीट से नहीं दिया, बिल्कुल उन्होंने वजारत से दिया है। मौक़िफ़ को मौक़िफ़ के तौर पर पेश करें। इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फारूक हबीब का मौक़िफ़ है, जो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब का ट्वीट है, ये हुकूमती नुमाइंदगान है। अब तक काफ लीग के किसी वजीर ने, किसी रहनुमा ने इस की तस्दीक नहीं की कि उन्होंने अपनी हिमायत का जोर वजीर आजम के पलड़े में डाल दिया है, हुकूमत को अपने इत्तेहाद का यकीन दिला दिया है, या वो वज़ारत आला जो पेश की जा रही है बतौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुस्तफी वंज हुण अपने घर वंज सारे इमरान तो ही वंज। जियो न्यूज़ हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। राना शहबाज साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ें आ रही हैं सर जी। लम्हा बलम्हा कानूनी टीवी के साथ रहें, सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं और फौरन आप तक पहुंच रही हैं। जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है और वो कंटिन्यू करेगी एज इत्तेहादी। और जो उनके गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि पॉजिटिव मैसेज दिया है कि हमारी अभी मुशावरत होगी उनकी पार्टी के, और उसमें वो उन्होंने कहा कि वो अपने यही मुद्दा पेश करेंगे कि हमें हुकूमत के साथ रहना हमारे लिए फायदेमंद है, हुकूमत का हमें साथ देना चाहिए। लेकिन उन्हीं के एक जो लीड है तारिक बशीर चीमा साहब, वो इस बात पे खफा हुए और उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये जो हुकूमत के साथ चलने वाला मामला है, इसमें तारिक बशीर चीमा ने एहतजाजन इस्तीफा दिया, ये बात सामने आ रही है। उसके बाद अभी चौधरी परवेज इलाही साहब के घर में मीटिंग है, जिसमें उनका ये ख्याल है, उनके मुदस्सिर इलाही साहब का भी ख्याल है कि तारिक बशीर चीमा साहब के साथ मामला सेटल हो जाएंगे और वो मान जाएंगे कि जो फैसला PMLQ करने जा रही है, जिसमें वो अब आपको मैं समझाता हूँ, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। सबसे पहली बात यह है कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है ना। उस्मान बुज़दार ने तो कुर्बानी का बकरा बन गया है ना। उसको तो इमरान ने बनाना था ना, वसीम अकरम प्लस को। ये अंदाज़ा करो, ये यारों का यार है। इमरान खान यारों का यार है, ये यारों का गद्दार है, गद्दार इमरान खान। इस बात से भी कितने लोग नाराज़ होंगे जनाब इमरान खान के कि जब उसकी कश्ती डूबने लगी तो अपने साथियों को वो पानी में फेंकने लग गया। देख लिया पीटीआई वालों, तुमने देख लिया अपने साथियों को
उसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए सबसे पहले उस्मान बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बनाया है, और इसने इस्तीफा मैंने उस दिन पहले ही आपको कह दिया था कि इसने लिख के अपने पास रख लिया हुआ है। अब ये हुआ है कि जो ही उन्होंने काफ लीग वालों ने उन्होंने कहा है कि जी हम आपकी हिमायत का ऐलान करेंगे, ये तो तारिक बशीर चीमा उसी मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने उधर ही इमरान खान को इस्तीफा दे दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, बल्कि मैं काफ लीग के साथ भी नहीं चल सकता। ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है काफ लीग के लिए। अब काफ लीग वाले यू टर्न थोड़ा सा फिर ले रहे हैं। वैसे तो ये बिकाऊ माल है, ये जेहन में रख लें, ये जेहन में रख लें आप, MQM और काफ लीग ये बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल है। चाहे हमारा साथ दें या ना दें, ये बिकाऊ माल है। इन्होंने तराजू ऐसे रखा हुआ है कि केड़ा पलड़ा भारी है तो केड़ा पलड़ा भारी है। अब तराजू तो के देखो किसका पलड़ा भारी है भाई। तो अब तारिक बशीर चीमा ने इख्तलाफ किया है कि परवेज इलाही साहब तुम पींगे बढ़ा रहे हो अपोजिशन के साथ, और फौरन ही अपने वजारत आला के लिए जो चंद दिनों की वजारत आला है उसके लिए आपने जनाब वो कर दिया, इसलिए मैं आपकी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। तो ये बात चल रही है, अभी सारी बातें कंफ्यूज हो रही हैं। आप तक हम गरम गरम खबरें पहुँचा रहे हैं कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको दोबारा मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखें ज़रा, ये दोबारा देखें। लो जी, कुछ और बात सामने आई है कि फ़ारूक हबीब ने अपने मुंह से कह दिया है कि हमने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया है, और जो ही उन्होंने नामज़दगी कबूल की है तो तारिक बशीर चीमा ने एहतजाजन वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब आपको थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम बताते हैं कि ये एक और जल्द जो रब्ता होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, कानूनी टीवी सब्सक्राइब करके रखें। ये डेवलपमेंट हो रही है, ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान का बचना मुश्किल है। ये वज़ीर आज़म ने चौधरी परवेज़ इलाही को नामज़द कर दिया। काफ लीग और PTI तमाम मामला तय पा गए। फ़ारूक हबीब और ये वफाकी वज़ीर तारिक बशीर की मीना का इस्तीफ़ा का भी ऐलान हो गया। ठीक है, चीज़ें हैं, उसके बाद आगे आप तक रब्ता करते हैं। रब्ते में रहें। खुदा हाफिज़।